हेलो नमस्कार। साइंस सुपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। राजस्थान पटवार भर्ती की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साइंस की क्लास है और साइंस के जितने भी टॉपिक है वो हम सब इसके अंदर आपके क्लियर करवाएंगे। तो चलिए आज आप हमारे साथ जुड़े। चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पीनियल ग्रंथि, लैंगिक जैविक ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, हेसेल्स, कार्प सेल्स और एड्रिनल ग्रंथि, मस्तिष्क की रेत, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। तो इसमें आपका थोड़ा मिस्टेक होगा यहाँ पे, ये सुमेलित है नहीं, यहाँ पे सुमेलित नहीं है आएगा। ठीक है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है आएगा। ओके, अब बताना आपको इनमें से। तो चलिए बताइए आंसर। तो देखिए इसका आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि। ये मस्तिष्क की रेत नहीं, मस्तिष्क की रेत बोलते हैं पीनियल ग्रंथि को, इसको बोलते हैं पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं मस्तिष्क की रेत। और एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं बुद्धिमत्ता ग्रंथि, बोलते हैं इसे बुद्धिमत्ता ग्रंथि। बुद्धिमत्ता ग्रंथि पीनियल एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं, और जो मस्तिष्क की रेत है ये बोलते हैं पीनियल ग्रंथि को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से निम्न को सम्मिलित कीजिए। इनको सम्मिलित करना है। तो जो एड्रिनल ग्रंथि, कार्टिसोल, नोर एड्रिनल, पीनियल ग्रंथि, ये आगे 4 तक दिए हुए, इनको आप में सम्मिलित करना है। कीजिए। तो देखिए जो एड्रिनल ग्रंथि है ये दुख का साथी होती है। मतलब एड्रिनल ग्रंथि है ये एक हार्मोन स्रावित करती है, एड्रेनालिन हार्मोन। तो जो एड्रेनालिन हार्मोन है वो होता है दुख का साथी। ठीक है, फिर कोर्टिसोल है, ये अंग प्रत्यारोपण में काम आता है। तो आपको यहीं से देखना है कि ये एक ऑप्शन वाले तो वैसे ही कट हो गए, क्योंकि ए में 3 है। फिर आपको बी में 2 देखना है, तो आपका थर्ड आंसर हो गया। सी में 1 आएगा आपका नोर एड्रेनालिन हार्मोन। तो ये भी एक हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल ग्रंथि है वो ही इसको स्रावित करती है। तो ये होता है सुख का साथी। जैसे आपको मतलब आप हंसी आती है, आपको खुश होते हो आप, उसमें तब आपकी नोर एड्रेनालिन हार्मोन है वो रिलीज होता है, तब आप में खुशी आती है, आपकी बीपी कम हो जाती है इसके लिए। और जो पीनियल ग्रंथि है ये एपिफाइसिस सेरेब्री रिलीज करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ब्यूटी हार्मोन कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से ब्यूटी हार्मोन कौन सा है। क्या टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है या उपरोक्त सभी है? बताइए। तो आपका आंसर होगा इसमें एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ब्यूटी हार्मोन होता है जिससे आप सुंदर दिखते हो। तो जिसमें ज़्यादा एस्ट्रोजन का स्राव हो जाता है वो ज़्यादा सुंदर होता है, और जिसमें एस्ट्रोजन कम मात्रा में होता है उसका वो कम सुंदर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि के निष्क्रिय होने पर बुढ़ापा हो जाता है? ये लो, इसका आंसर बताओ। कौन सी ग्रंथि है जिसके निष्क्रिय होने पर बुढ़ापा आ जाता है? क्या थाइमस ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है? तो आपको बताना कौन सी ग्रंथि है। तो इसका आंसर होगा आपकी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि है वो निष्क्रिय हो जाने पर बुढ़ापा आ जाता है। अगला आंसर है, कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि कहलाती है? इनमें से बताना है आपको कि वह कौन सी ग्रंथि है जिसको आपात ग्रंथि कहते हैं। क्या वो अग्नाशय है, क्या वो पिट्यूटरी है, क्या वो अधिवक्र है, क्या वो थाइमस है? तो आपका आंसर होगा अधिवक्र ग्रंथि है उसको क्या बोलते हैं? आपात ग्रंथि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो ग्रंथि है वो हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन हैं पैराथायराइड, पीनियल, अधिवक्र या पिट्यूटरी। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सी ग्रंथि है जो मांसपेशियों और हड्डियों के विकास में को नियंत्रित करती है। तो आपका आंसर होगा वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि है जो मांसपेशियों व हड्डियों के विकास को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथियां हैं। आपको ये बताना है कि ये कौन सी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां या बहिस्रावी ग्रंथियां या फिर
अंतःस्रावी या बहिस्रावी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा ये एक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वर्षण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस, पीलियम, पीनियल ग्रंथियां, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है, यानी बाह्यस्रावी है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, और अगला ऑप्शन है आपका थायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि ये बहिस्रावी ग्रंथि है, बाकी पीयूष ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो ग्रोथ हार्मोन को स्रावित करती है। तो आपके ऑप्शंस हैं थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, वर्षण या एड्रेनलिन ग्रंथि। तो जो पीयूष ग्रंथि है वो आपका ग्रोथ हार्मोन है उसको स्रावित करती है, और जो एक अग्नाशय ग्रंथि है ना, अग्नाशय ग्रंथि, ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है। ठीक है, अग्नाशय बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कौन सी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, तो अग्नाशय ग्रंथि वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवटू यानी थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जो क्या काम में आता है? आपको बताना है इनमें से कि अवटू ग्रंथि है जिसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, ये ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है थायरोक्सिन। वो किसके लिए उपयोगी होता है? तो क्या वो वृद्धि हार्मोन है, या फिर उपपचयी दर को नियंत्रित करता है, या अंडोत्सर्ग को नियंत्रित करता है, या फिर ए व बी दोनों है? तो आपको इसका आंसर देना है। तो ये उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, क्योंकि वृद्धि हार्मोन है, ये तो आपको ऊपर बताया है, पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है? आपको बताना है कि वो वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। चलिए आपके ऑप्शंस हैं हाइपोथैलेमस और थाइमस, या फिर पीयूष और पैराथायराइड, या हाइपोथैलेमस और पीनियल, या थाइमस और पीयूष। तो बताइए कौन सा आंसर है आपका? तो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होती है, मस्तिष्क में पीनियल होती है, मस्तिष्क में पीयूष होती है, ये मस्तिष्क के अंदर होती है। ठीक है, और ये जो थायराइड, थाइमस, ये थायराइड है, थायराइड ये होती है आपकी गले में, और ये जो थाइमस है ये आपकी होती है वक्स में। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इसमें हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथियां हैं, ये आपके मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन, बीपी को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? आपको बताना है इनमें से कि बीपी को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो क्या इंसुलिन करता है, एड्रेनलिन करता है, नोर एड्रेनलिन करता है, या प्रोलैक्टिन करता है बीपी को कम? तो इंसुलिन है, ये आपके जब आप में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, यानी मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है आपको, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन ये हार्मोन जो स्तनस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनमें दुग्ध की मात्रा को बढ़ाता है। तो दुग्ध को मात्रा को बढ़ाने के लिए आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, तो ये स्तनस्रावी ग्रंथियों में पाया जाता है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। आपका आंसर होगा इसके, जो ये एड्रेनलिन हार्मोन है ये बीपी को कम करता है जब आपकी बीपी ज़्यादा हो जाती है। सॉरी, आपका जो बीपी बढ़ जाती है, बढ़ाने के लिए अगर बीपी बढ़ रही है तो आपका एड्रेनलिन हार्मोन है ये अधिक हो जाएगा, लेकिन अगर हमें बीपी को कम करना है तो उसके लिए हमें नोर एड्रेनलिन हार्मोन की या तो टेबलेट लेनी पड़ेगी, या फिर उसके लिए हमें कोई इंजेक्शन लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर में श्वसन दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है। आपको बताना है कि मानव शरीर के अंदर जो श्वसन दर है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो आपके ऑप्शन है अधिवक्र द्वारा, थायराइड द्वारा, थाइमस द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो इसमें आपका आंसर होगा अधिवक्र द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेलाटोनिन किससे स्रावित होता है। आपको बताना है इनमें से कि एक मेलाटोनिन हार्मोन है वो किससे स्रावित होता है। तो क्या ये आपका पीनियल से स्रावित होता है, यकृत से होता है, अधिवक्र से होता है, या अग्नाशय से होता है। तो जो पीनियल है, ये मेलाटोनिन है, ये पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। और जो यकृत है ये शरीर की सबसे बड़ी, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अग्नाशय है, ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है, बहि और अंतःस्रावी दोनों है। ठीक है, स्रावी दोनों है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि इनमें से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो क्या टाइफाइड होता है, घेंगा होता है, काली खांसी होती है, या गोनेरिया होता है। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर होगा घेंगा। और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। घेंगा, इसको गलगंठ भी बोलते हैं, गलघोटू, इसे गलघोटू भी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कि सामान्यतः एक महिला में मस्तिष्क का वजन कितना होता है। 1200 ग्राम, 1350 ग्राम, 1400 ग्राम, या 1250 ग्राम। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि सामान्यतः एक महिला में जो मस्तिष्क का वजन है वो कितना होता है। और भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी डाउट है वो आप अपना कमेंट में लिखिएगा, और अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखिए। ओके, धन्यवाद।